आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र प्रशांत। आज हम आपके लिए एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिसकी एक बार नहीं बल्कि 6 महीने के भीतर 2 बार मौत हुई। जी हां, सही सुना आपने, एक ही इंसान की 2 बार मौत। चौंकिए मत, आज की ये कहानी आपको हैरान तो करेगी लेकिन साथ ही आपको जिंदगी का एक जरूरी सबक भी देगी और आपको सावधान भी करेगी। दरअसल ये कहानी है एक आम इंसान त्रिलोक कुमार की, जिसने पहले अपनी जिंदगी में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझते हुए अंतिम सांस ली और फिर 6 महीने बाद हार्ट अटैक से दोबारा उनकी मौत हो गई। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे और इसके पीछे की असल वजह क्या थी? त्रिलोक की मौत के बाद उनकी पत्नी सपना पर पति को खोने का पहाड़ जैसा गम था, लेकिन पति की दूसरी बार मौत उनके लिए कैसे एक और तकलीफ भरा हादसा बन गई, आइए बताते हैं। हस्बैंड को एक बारी मर के दोबारा जिंदा करके फिर मारा गया। आइए आपको बताते हैं एक ही शख्स की 2 बार मौत की पूरी मिशन। ये कहानी है विश्वासघात की, लालच की और एक ऐसे शातिर गिरोह की जिसने त्रिलोक की मौत को अपने लिए एक मौके में बदल दिया। कैसे एक मृत व्यक्ति के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई, कैसे फर्जी दस्तावेजों ने एक दुखी पत्नी और गमजदा परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और फिर कैसे यूपी की संभल पुलिस ने इस सनसनीखेज घोटाले का पर्दाफाश किया। जून 2024 को त्रिलोक कुमार की मौत के कुछ हफ्ते बाद यानी जुलाई में उनकी पत्नी सपना के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ एक शख्स था जो खुद को बीमा कंपनी का कर्मचारी बता रहा था। उसने सपना को बताया कि त्रिलोक ने उनके नाम पर एक बीमा पॉलिसी कराई थी जिसका क्लेम 20 लाख रुपए का है। सपना को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा और हैरानी भी हुई, क्योंकि त्रिलोक ने उन्हें कभी किसी बीमा पॉलिसी के बारे में बताया ही नहीं था कुछ। कॉल करने वाले शख्स ने सपना को बताया कि बस कुछ दस्तावेज जमा करने हैं और आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। सपना, जो त्रिलोक की मौत के बाद काफी दुखी थी और आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी, उनको ये उम्मीद की किरण जैसी लगी, सो उन्होंने उस बीमा कर्मचारी से मिलने का फैसला कर लिया। इनकी डेथ के मेरे को 3 महीने बाद, मतलब 2-3 महीने बाद मिले था। मेरे पास 5-6 जने थे और वो कहने लगे हम आपकी हेल्प, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प करने के लिए आए हैं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हमारी गवर्नमेंट ना जैसे 5-6 लाख 3-4 लाख रुपए दे देती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा कर देना। हस्बैंड के आधार कार्ड और वोटर आईडी और पैन कार्ड ये सब चीज़ें लगेंगी, फोटो वोटो। तो फिर कहने लगे आपके भी वही सेम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वो सब सेंड कर दिया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको त्रिलोक कुमार के बारे में बताते चलें। 45 साल के त्रिलोक कुमार दिल्ली के शालीमार बाग में अपनी पत्नी सपना और 2 बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। त्रिलोक एक छोटे कारोबारी थे जो अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालते थे और उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन साल 2023 में एक ऐसी खबर ने उनके परिवार को हिला कर रख दिया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। डॉक्टरों ने बताया कि त्रिलोक को फेफड़ों का कैंसर है। यह खबर उनके लिए और उनकी पत्नी सपना के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं। सपना ने दिन रात त्रिलोक का साथ दिया। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में उनका इलाज हुआ। कीमोथेरेपी, रेडिएशन और अनगिनत अस्पताल के चक्कर सपना और त्रिलोक ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना आसान नहीं था। त्रिलोक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सपना ने अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लगा दी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 19 जून 2024 को त्रिलोक ने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में अपनी अंतिम सांस ली। 20 जून 2024 को त्रिलोक का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर हुआ। उनके भाई अनिल कुमार ने अंतिम संस्कार की सारी औपचारिकताएं पूरी की। निगमबोध घाट से जो रसीद मिलती है उसमें साफ लिखा था कि त्रिलोक कुमार की मृत्यु 19 जून 2024 को और अंतिम संस्कार 20 जून 2024 को हुआ।
सपना और उनके बच्चों के लिए एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। सपना और उनके बच्चे पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस त्रासदी को कुछ लोग अपने लालच का हथियार बनाने वाले हैं। बीमा कर्मचारी के फोन कॉल के बाद त्रिलोक की पत्नी उनसे मिली। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। दरअसल त्रिलोक ने कोई पॉलिसी ली ही नहीं थी। यह सब एक शातिर गिरोह की साजिश थी, जो त्रिलोक की मौत की खबर पाकर उनके नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी बना चुका था। इस गिरोह में शामिल थे कई शातिर अपराधी। वीरेंद्र, जो पहले दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में गार्ड था, नवाज, जो वहीं एक नर्सिंग स्टाफ था, कल्पना, जो सीएसबी बैंक में काम करती थी, और कई अन्य लोग जो मिलकर बीमार और मृत लोगों की जानकारी इकट्ठा करते थे और फिर उनके नाम पर ठगी करते थे। उन्होंने त्रिलोक की मृत्यु की जानकारी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से हासिल की और उनके नाम पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि बैंक खाता तक खोल दिया। जुलाई से सितंबर 2024 के बीच इस गिरोह ने त्रिलोक के नाम पर कई बीमा पॉलिसियां कराई, जिनकी कुल राशि 20-22 लाख रुपए के आसपास थी। लेकिन साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। क्लेम हड़पने के लिए उन्हें एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए था, और यही कहानी में आता है जीबी पंत अस्पताल का फर्जीवाड़ा। 27 दिसंबर 2024 को गिरोह ने जीबी पंत अस्पताल दिल्ली से त्रिलोक के नाम पर एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। इस दस्तावेज में दावा किया गया कि त्रिलोक को 27 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका ईसीजी हुआ और उसी रात हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि उनकी डेड बॉडी उनके भाई अनिल कुमार को सौंप दी गई। लेकिन सच ये था कि त्रिलोक की मृत्यु तो 6 महीने पहले यानी 19 जून 2024 को हो चुकी थी, और अब शातिर गिरोह के लोगों ने पहले त्रिलोक को 27 दिसंबर को जिंदा किया, जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया और फिर हार्ट अटैक से उनकी मौत करवा दी, और इसके दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए। मृत्यु प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया गया। अब समझिए जरा, यानी 19 जून को मृत, जिनका अंतिम संस्कार भी 20 जून को कर दिया गया था, उन्हीं त्रिलोक की मौत अब दूसरी बार हुई है। हालांकि पुलिस जांच में जीबी पंत अस्पताल ने इस मृत्यु प्रमाण पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शातिर गिरोह ने इस फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग करके त्रिलोक की पॉलिसी से 20 लाख रुपए का क्लेम हासिल कर लिया, जो एक नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर भी हो गया। लेकिन सपना को इस रकम की फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उन्हें अब तक गिरोह द्वारा सिर्फ लालच देकर चुप रखा गया था। मेरे पास 3-4 जब एसएचओ आए थे, जब वो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला कि हमें आपसे मिलना है, तो मैं डर के मारे मिली नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्यों आए, क्या चीज़ है। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके साथ क्राइम हो गया, ऐसे ये चीज़ ऐसे हो गई है। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपकी फाइल इसलिए पकड़ी गई है कि आपके हस्बैंड को एक बारी मर के दोबारा जिंदा करके फिर मारा गया। लेकिन हर अपराध की तरह इस साजिश का भी अंत हुआ। संभल पुलिस को इस अंतर्राज्यीय बीमा घोटाले की भनक तब लगी जब एक बीमा कंपनी ने संदिग्ध क्लेम की शिकायत दर्ज की। अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने इस मामले की जांच शुरू की। संभल पुलिस ने दिल्ली और संभल में कई दिनों तक छापेमारी की और फिर 5 जुलाई 2025 को 5 मुख्य आरोपियों वीरेंद्र, नवाज, कल्पना, प्रेम और रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरोह के पास से 81 पासबुक, 16 चेकबुक, 35 डेबिट कार्ड, 25 आधार कार्ड, 18 पैन कार्ड और 51 बीमा पॉलिसी के फॉर्म बरामद किए। जांच में पता चला कि यह गिरोह 12 राज्यों में फैला था और अब तक 100 से 300 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। त्रिलोक का मामला भी इसी घोटाले का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। पुलिस ने जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों से बात की, जिन्होंने पुष्टि की कि त्रिलोक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल की कमजोर औपचारिकताओं का फायदा उठाकर बनाया गया था, क्योंकि अस्पताल का फोकस मरीज के इलाज पर होता है, बाकी नाम पते के सत्यापन पर इतना जोर नहीं दिया जाता।
उधर सपना को जब इस फर्जीवाड़े का सच पता चला तो वो पूरी तरह से एक बार फिर टूट गई। जिस पैसे का लालच उन्हें दिया गया था वो उनके पति की मौत का मजाक भर था, लेकिन संभल पुलिस की सतर्कता ने इस गिरोह को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। त्रिलोक की कहानी सिर्फ एक परिवार से ठगी की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है हमारे लिए, आपके लिए और पूरे समाज के लिए। बीमा एक सुरक्षा का साधन है, लेकिन कई बार ये लालच और साजिश का हथियार बन सकता है। फर्जी बीमा एजेंट्स, अनजान फोन कॉल्स और आसान तरीके से पैसे का लालच, ये वो जाल हैं जिनमें आम लोग आसानी से फंस जाते हैं। त्रिलोक की मौत का फायदा उठाने वाले इस गिरोह ने न सिर्फ उनके परिवार को ठगा, बल्कि उनके दुख दर्द का भी मजाक बनाया। तो दोस्तों, त्रिलोक और सपना की कहानी हमें एक कड़वा सबक देती है। हमें बताती है कि लालच और धोखे का जाल कितना खतरनाक हो सकता है। सपना ने अपने पति को खोया और फिर उनकी मौत का तमाशा बनाकर उन्हें भावनात्मक तरीके से ठगा गया, लेकिन संभल पुलिस की मेहनत और सतर्कता ने इस घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। आज हम आपसे एक वादा चाहते हैं, अपने और अपने परिवार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। किसी अनजान व्यक्ति या लुभावने ऑफर पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें। अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। यह कहानी सिर्फ त्रिलोक की नहीं है, हमारी और आपकी भी है। तो आइए सावधान रहें, जागरूक रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी ऐसे फर्जीवाड़े से खुद को बचा सकें। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनवक्ता न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।